Be a part of powerful digital news network नवी मुंबई नेटवर्क। तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। कोली महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के विधायक रमेश दादा पाटिल की अध्यक्षता में लोनावाला में एक दिवसीय विशेष बैठक सत्र का आयोजन किया गया था। इस बैठक के लिए विधायक रमेश दादा पाटिल के साथ कोली महासंघ के युवा नेता एडवोकेट चेतन पाटिल, कोली महासंघ के कार्याध्यक्ष प्रकाश बोगड़ी, सर चिटनीस राजहंस टक्के, कर्मचारी अध्यक्ष रामभाऊ कोली आदि मान्यवर मौजूद थे। इस बैठक में भाग लेने के लिए संपूर्ण महाराष्ट्र भर से कोली महासंघ के प्रतिनिधि सदस्य मौजूद थे। इस बैठक में दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत तौर पर चर्चा संपन्न हुई, जिसमें पहला विषय था कोली महासंघ द्वारा महाराष्ट्र के अनेकों जिलों में अब तक किए गए कार्यों का लेखा जोखा और संगठन को और मजबूत करने की दिशा में आगे की रणनीति। वहीं दूसरा विषय था आधी संख्या पद पर कार्यरत कर्मचारियों के कार्यकाल का समय बढ़ाना, साथ ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक लाभ और पेंशन हक मिले, इसीलिए चर्चा कर आगे के आंदोलन की दिशा को तय करना। इन दोनों ही विषयों पर सभी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए बुलंद आवाज में कहा कि आज नहीं तो फिर कभी नहीं। इस दौरान सरकार की उदासीन भूमिका पर अपनी नाराजगी जताते हुए उन्होंने ये इशारा दिया कि अगर सरकार उन्हें न्याय देने की भूमिका नहीं लेती है तो वे उनके हक के लिए आंदोलन की नई दिशा तय करेंगे। इस दौरान रमेश दादा पाटिल ने भी बड़ी आक्रामकता के साथ कोली महासंघ के बांधवों के साथ होते अन्याय पर कटाक्ष करते हुए सरकार की दुहेरी नीतियों और अन्याय के खिलाफ हल्ला बोल किया। उन्होंने सभी को आश्वासित करते हुए कहा कि उनके न्याय हक के लिए आंदोलन करने से भी नहीं हिचकिचाएंगे। मीडिया से बात करते हुए रमेश दादा पाटिल ने कहा कि अगर आधी संख्या पद पर कार्यरत कर्मचारियों के साथ अगर अन्याय हुआ तो सरकार की भूमिका के खिलाफ सड़क पर उतरकर आंदोलन किया जाएगा। देवेंद्र फडणवीस साहेबांचं सरकार होतं त्यावेळेस त्यांनी चांगला निर्णय घेतला की एवढ्या जवळपास 65,000 कर्मचाऱ्यांना आपण नोकरीतनं जर काढून टाकलं तर त्यांच्यावर मोठं गडांतर येईल, संकट येईल, म्हणून त्यांनी आधी संख्या पदं निर्माण केली या सरकारमध्ये आणि आम्हाला प्रोटेक्शन दिलं। परंतु ह्या सरकारने एक छगन भुजबळ साहेबांच्या नेतृत्वाखाली एक सब कमिटी नेमलेली आहे आणि त्यांना सांगितलंय की तुम्ही ह्या वर्षभरात निर्णय घ्या की ह्या कर्मचाऱ्यांना कामावर ठेवायचं की कामावरनं काढून टाकायचं, परंतु आजपर्यंत निर्णय झालेला नाही। म्हणून आज या लोणावला या ठिकाणी महासंघाची एक कार्यकारिणीची मीटिंग झाली आणि पुढची रणनीती ठरवायची आहे आणि आक्रमक भूमिका घेतलेली आहे। जर आमच्यावर अन्याय होत असेल तर आम्ही आज रोडवर उतरू आणि न्याय कसा मिळेल हे बघू। रमेश दादा पाटिल ने तीखे शब्दों में कहा कि अब सब्र का इम्तिहान समाप्त हो चुका है और आक्रामक भूमिका लेने के अलावा अब कोई दूसरा पर्याय नहीं बचा है। गेल्या 25 वर्षापासून आम्ही लढा देत आहोत। अनेक मुख्यमंत्र्यांकडे आम्ही गेलेलो आहोत, अनेक मंत्र्यांकडे आम्ही गेलेलो आहोत, परंतु कोणी सुद्धा अजून ठोस निर्णय घेतला नाही। निर्णय घेऊ प्रत्येक 5 वर्षात ते पोस्टपोन करतायत, पुढे ढकलतायत। अनेक गेले 25 वर्ष झाली हा निर्णय प्रलंबित आहे, म्हणून आज आम्ही तसा निर्णय घेतलेला आहे। उन्होंने कहा कि इतने साल से समाज न्याय हक के लिए वंचित है, इसलिए आने वाले 2024 साल में होने वाले चुनाव में 15 से 20 विधायक चुनकर लाने का महासंघ ने प्रण लिया है। जे आदिवासी आमदार आहेत, जे आदिवासी आमदार आमच्या ह्या समाजाला विरोध करतायत की बाबा ह्या समाजाला तुम्ही व्हॅलिडिटी दिली, ह्या समाजाला तुम्ही संरक्षण दिलं तर आम्ही आमचे राजीनामे देऊ, म्हणून त्या धर्तीवरच आम्हाला आमचे 15 ते 20 आमदार
येणे फार गरजेचं आहे आणि पुढच्या 2024ला निश्चित आम्ही ही रणनीती आखणार आहोत. कोली महासंघ के सर चिटनीस राजहंस टपके ने भी कड़े शब्दों में सरकार पर प्रहार करते हुए ये इशारा दिया कि अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हमारे नेता रमेश दादा पाटिल के नेतृत्व में तीव्र आंदोलन छेड़ने से उन्हें कोई रोक नहीं पाएगा. आदिसंख्या पद निर्माण करून कोळी बांधव आणि अन्यायग्रस्त आदिवासी आहेत त्यांना संरक्षण द्यायचं ही भूमिका आहे शासनाची. आज त्याची मुदत संपत आलेली आहे तरी देखील या निर्णय घेत नाहीत की हे सगळे कर्मचारी आहेत यांना आदिसंख्या पद निर्माण करून सगळ्यांच्या नोकऱ्या सगळ्यांचे निवृत्ती वेतन संरक्षित करू ही भूमिका घ्यावी असं आमचं आग्रहाचं म्हणणं आहे. शासन देखील मागचं त्याच प्रमाणे कार्यवाही करत होतं परंतु मध्येच हे अजून निर्णयात आलेले नाहीत. आमचं म्हणणं आहे हा निर्णय घ्यावा आणि सगळ्या अन्यायग्रस्त आदिवासींना जे इनव्हॅलिड ठरलंय असं तुमचं म्हणणं आहे अशा सगळ्या कर्मचारी बांधवांना नोकरीमध्ये संरक्षण द्यावं त्यांचे फंड शाबूत ठेवावे ही भूमिका आहे. कोळी हा मुंबईचा मूळ भूमिपुत्र आहे आणि त्या आशेवर संपूर्ण महाराष्ट्रातील कोळी समाज एकवट येईल आणि हीच जी लढाई आहे हीच लढाई संपूर्ण महाराष्ट्रामधून लोकप्रतिनिधी कोळ्यांचे निवडून आणेल अशी ही भूमिका या ठिकाणी आज रमेश दादा पाटील या कोळी महासंघाचे अध्यक्ष आहेत त्यांच्या नेतृत्वाखाली घेतलेली आहे. ब्युरो रिपोर्ट नवी नेटवर्क.